हाय गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज आपका 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के सबसे पहले देखते हैं एक मोटिवेट बात, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। इतिहास पलटकर देख लो मेरे फ्रेंड्स, हर एक सफल इंसान असफलता से गुजरकर ही सफल बना हुआ है। इसलिए आपसे हम निवेदन चाहते हैं कि आप अपने आप को असफल व्यक्ति मत मानो। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति इंसान जो है असफलता से गुजरकर ही सफल बना हुआ है। और एक बात और भी नोट कर लीजिए, जिंदगी में अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपने सफलता की ओर, तो एक जीत होती है और दूसरी सीख होती है, हार कभी भी नहीं होती। तो बढ़ते हैं, आपका दिन शुभ हो। हम लोग इसी मोटिवेट से आगे की ओर बढ़ते हैं, आपके 6 दिसंबर की ओर। तो बढ़ते हैं आपके 6 दिसंबर के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। और हम बता दें, सभी एग्जाम चाहे आपकी यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस ऑफिसर, कोई भी स्टेट की हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नोट कर लीजिए करिए और रिवीजन देखिए करते रहिएगा। बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कि भारत और किस देश ने हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज को शुरू करने के लिए तैयार किया है। तो देखिए आपका श्रीलंका देश ने किया है और भारत देश ने हाल में आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज को शुरू करने के लिए तैयार किए हैं। हम लोग देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग इम्पोर्टेंट ही पॉइंट देखेंगे। तो देखिए भारत और श्रीलंका देश ने हाल में आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज को तैयार किए हैं, और जिसमें देखिए खाद और दवाओं के आयात को कवर करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था भी शामिल किए हैं। और बात किसकी होती है? आपकी श्रीलंका की। तो देखिए श्रीलंका की जो राजधानी है आपकी कोलंबो है, और मुद्रा देखिए श्रीलंका ये रुपया है, और राष्ट्रपति देखिए आपके गोतबाया राजपक्षे जी, और प्रधानमंत्री आपके महिंदा राजपक्षे जी हैं। तो इनको आपको क्या करना है? नोट करना है। नोट करने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सेकंड नंबर। तो देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल में श्री आपके अमित शाह जी ने मां शंकुभरी विश्वविद्यालय का ये शिलान्यास किए हैं। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने हाल ही में आपके सहारनपुर जो आपका है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके उत्तर प्रदेश में है, जो कि हाल में आपके अमित शाह जी ने माँ आपके संगोभारी विश्वविद्यालय के शिलान्यास किए हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सहारनपुर को नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो है आपका शहर, ये हाल में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने मां शंकुभारी विश्वविद्यालय का ये शिलान्यास किए हैं। और देखिए शंकुभारी आपका विश्वविद्यालय जो है ये आसपास के 3 जनपदों के युवाओं के लिए न केवल पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी, बल्कि अपने घर के पास ही उन्हें शिक्षा प्राप्त भी होगी। देखिए उच्च शिक्षा की प्राप्त होगी। तो देखिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा सहारनपुर को। बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके थर्ड नंबर। देखिए आपके मैगडे लेना एंडरसन ने हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री फिर बनी हुई हैं? देखिए ये 4 घंटे पहले इस्तीफा दे दी थी, लेकिन फिर भी इनको बनाया गया है। आप इसको हम बताए थे पहले ही, आपकी स्वीडन देश की पहली महिला बनी है आपकी प्रधानमंत्री। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग और देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए सेंट्रल लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता मैग्डलेना एंडरसन हाल ही में स्वीडन की पहली प्रधान महिला मंत्री बनी हैं। और देखिए लेकिन विपक्ष द्वारा प्रस्तावित बजट के पक्ष में उनके बजट को खारिज कर दिए जाने के बाद उन्हें पद ग्रहण करने के कुछ घंटों के भीतर इस्तीफा दिया गया था, लेकिन पर उन्होंने फिर से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके फोर्थ नंबर।
देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनका नाम क्या है? जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी प्रदान किए हैं। हम लोग देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इनसे क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों के आपके सशक्तिकरण के लिए काम किए हुए हैं। देखते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस बैंक ने भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3,752 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है? आपका एडीबी जो आपका बैंक है, ये हाल में एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है भारत में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये आपका 3,752 करोड़ रुपए देने के लिए मंजूर किया। देखिए बहुत ही अच्छा किया है, आप लोग बहुत पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। बढ़ते हम लोग इनसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। तो देखिए एडीबी जो बैंक है ये हाल में भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 3,752 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। और देखिए एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा और शिक्षा मंत्रालय की नई अनुकरणीय स्कूल पहल में मदद भी मिलेगी। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक आपका जो कचरे के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? देखिए आपका अमेरिका देश जो है ये पहले स्थान पर है। और यदि आप चाहते हैं इनसे लिस्ट है कौन कौन से देश किस क्रम पर हैं तो हमारे जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन ले लीजिए, हम वहाँ सेंड कर देंगे। देखिए हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में आपका अमेरिका देश पहले स्थान पर है। और आपके अमेरिका की बात हुई तो इसको यूएसए कहते हैं, आप जानते होंगे। और देखिए मुद्रा जो है आपका अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति वाशिंगटन डीसी है जो कि आपके पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। और राष्ट्रपति जो बाइडेन जी हैं जो कि ये आपके 46वें हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में देखिए आपके रफकुल इस्लाम का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके रफकुल इस्लाम जी, दिन का इनका हाल में देखिए निधन हुआ। ये एक हमारे भारतीय और एक कवि थे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके हाल में रफकुल इस्लाम का निधन हुआ, एक वे कवि थे। और ये देखिए बांग्लादेश के विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता प्रोफेसर रफकुल इस्लाम का हाल ही में निधन हो गया। और इन्होंने 1952 में भाषा आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिया और उन्हें 2018 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर भी बनाया गया। और मुझे माफ़ करना, ये हम आपको बता दिए एक भारतीय थे, लेकिन ये हमारे भारतीय नहीं है, ये एक बांग्लादेश के विद्वान हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 8 नंबर। हाल ही में निम्न में से किसने प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किए हैं? तो देखिए आपका नीति आयोग ने किया है आपका प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला। हम लोग देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए नीति आयोग की बात हुई तो इसकी स्थापना की गठन की बात होती है तो 1 जनवरी 2015 में हुआ। और गठन के मुख्यालय की बात हुई तो नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। देखिए 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। देखिए नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं रामनाथ कोविंद जी जो कि ये आपके नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का ये उद्घाटन किए। और हम बता दें आज के ही दिन अंबेडकर जी जो थे हमारे, जिनको कहते हैं भारतीय संविधान के पिता अंबेडकर जी, इनका आज के ही दिन 6 दिसंबर में इनका मृत्यु हुआ था। तो हम बहुत ही दुख के साथ कहते हैं, ऐसे हमारे देश में बहुत ही ज़रूरत है विद्वानों की। चलिए देखते हैं हम लोग इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए इनका आयोजन जो हुआ है ये SC/ST विधायकों और संस्थों के फोरम में डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये किया गया था। और यह आयोजन 2 दिसंबर से 3 दिसंबर 2021 में हुआ है। और यह संविधान, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, स्टार्टअप और आर्थिक विकास पर केंद्रित होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 10 नंबर। देखिए हाल में किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प किया है? तो देखिए आपका दक्षिण सूडान जो देश है ये हाल में 2030 तक बाल विवाह की कुप्रथा को जड़ से हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए बोला है। हम लोग देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए दक्षिण सूडान की सरकार ने महाद्वीप में बाल विवाह को समाप्त करने के अफ्रीकी संघ के अभियान के अनुरूप 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का वादा किया है। और देखिए दक्षिण सूडान दुनिया के 40 देशों में से एक है जहां बाल विवाह की दर सबसे ही अधिक है। इस बात को आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए 2010 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 7% लड़कियों की शादी 15 वर्षों पहले और 40% 18 वर्षों की उम्र में हो जाती है। बढ़ते हैं आपके जो क्वेश्चन पढ़े हैं रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि श्रीलंका जो देश है और भारत देश ने ये आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज तैयार किए। सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि आपका सहारनपुर जो शहर है उत्तर प्रदेश का, सहारनपुर, ये उत्तर प्रदेश के अमित शाह जी ने एक माँ संगभरी विश्वविद्यालय का ये शुभारंभ किए। और थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि स्वीडन देश की पहली प्रधानमंत्री जो हैं आपकी मैग्डलेना एंडरसन जी, इनको बनाया गया है, जो कि ये इस्तीफा दे दी गई थी पहले। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन था कि विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनका नाम रामनाथ कोविंद जी है। 5 नंबर क्वेश्चन था कि आपका ADBI जो बैंक है ये भारत में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 3,752 करोड़ रुपए की ये मंजूरी किया है। और 6 नंबर क्वेश्चन था कि अमेरिका देश के जो देश है ये प्लास्टिक के कचरे में उत्पादन में पहले स्थान पर है। और 7 नंबर क्वेश्चन था कि रफीकुल इस्लाम का निधन हुआ, एक हमारे कवि थे बांग्लादेश के। और 8 नंबर क्वेश्चन था कि नीति आयोग जो है ये प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला की आयोजित करने के लिए बोला। 9 नंबर क्वेश्चन था कि रामनाथ कोविंद जो है ये नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का ये उद्घाटन किए। और 10 नंबर क्वेश्चन था कि दक्षिण अफ्रीका देश जो है आपका सूडान, ये 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है। देखिए आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो चलते हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। यदि आपको जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और PDF चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए। और यदि डाउनलोड भी नहीं हो तो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन लेकर आप आसानी के साथ PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। चलते नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।